हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित तब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो मुगल चित्रों में वॉर दृश्य यानी युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य यानी नेचर से रिलेटेड तथा दरबारी विषयों से संबंधित चित्रों का चित्रण किया गया है। इन्हीं सब विषयों पर ज्यादा जो है चित्र में ध्यान दिया जाता था। चित्रकला के क्षेत्र में अगर बात करें तो मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। किसने? हुमायूं ने। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी और अपने निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा है। दस्तान ए अमीर हमजा है। पहले सैयद अली और बाद में अब्दुस समद की देखरेख में प्राय 50 यानी 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। 1400। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा यानी मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था, बड़ा शौकीन था। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन यानी नादिर उज जमा की उपाधि और उस्ताद मंसूर यानी जिन्हें जो है नादिर उल अस्त्र, ये याद रखिएगा, और फारूक बेग, अक्का रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव इत्यादि उल्लेखनीय हैं। तो जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन जिसे नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी, उस्ताद मंसूर जिसे नादिर उल अस्त्र का उपाधि दिया गया था, फारूक बेग, अक्का रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव इत्यादि, ये सभी उल्लेखनीय हैं इसके दरबार के, जहांगीर के दरबार के। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया और इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो जहांगीर के काल है इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। किसका? तो चित्रकला का। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी, लेकिन उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाए जाने वाला राग है। तो तोड़ी राग क्या है? प्रातःकालीन गाए जाने वाला राग है। यह राज दरबारों में भाटों एवं, याद रखिएगा, भाटों एवं चारणों के द्वारा गाया जाता था। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद की रचना की। वे गायन और वादन दोनों यानी गाने में और मतलब कि गायन और वादन दोनों कलाओं में वे प्रवीण थे, निपुण थे और इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल के नाम उल्लेखनीय हैं। तो गाने और बजाने में ये काफी जो है मतलब कि प्रवीण थे, निपुण थे। अकबर के शासनकाल के दौरान अगर बात करें तो तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ, याद रखिएगा, प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। वह अकबर के नौरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहां से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठ भरण वाणी विलास तथा मियां की उपाधि प्रदान की थी।
कंठभरण वाणी विलास और मियां की उपाधि प्रदान की थी किसको? तानसेन को। किसने? अकबर ने। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख गायक थे जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन, सूरसेन, लाल खां, दुरंग खां आदि। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ख्याल गायन काफी लोकप्रिय हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ख्याल गायन जो है काफी लोकप्रिय हुआ। राजस्थान की प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह श्रृंगार प्रिय व अच्छे साहित्यकार थे जो नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। बनी ठनी का सौंदर्य इनके काव्य का आधार है। इस शैली के प्रमुख कलाकार अमीर चंद, छोटू, भवानी दास, निहाल चंद, सीताराम आदि हैं। बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद ने बनवाया था जो कि किशनगढ़ शैली में है। इसके बाद इस पर आधारित पहला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो अगर बात करें तो मुगल चित्रकला का जो संबंध रहा जिन विषय वस्तुओं से, दृश्य, युद्ध दृश्य से, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण का, यानी उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। शुरू में ही इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मुगल चित्रों में सभी विषयों से संबंधित चित्रों का चित्रण किया गया है। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में दक्ष था। सेकंड प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने किया था? तो याद रखिएगा हुमायूं ने। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी। अपने फारस और अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने जो है मीर सैयद अली और अब्दुस समद नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? सही जवाब है हुमायूं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए जो है अगर बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अनु मनुजा की पुस्तक अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीजन के अनुसार तस्वीर खाना कारखाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। याद रखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। क्या माना है? विकल्प बी माना है, यानी अकबर। तो याद रखिएगा। 4 नंबर है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। चित्रकला की जो मुगल कलम है भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? इसका सही जवाब हो जाएगा काली घाट, यानी डी ऑप्शन। मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था, किंतु काली घाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा। इसने अपने प्रतिमान स्थानीय संदर्भों से ग्रहण किए हैं। 5, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा अब्दुस समद और मीर सैयद अली। अब्दुस समद और मीर सैयद अली, यानी ए और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासन काल में पूर्ण हुआ। बंदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। पहले सैयद अली और बाद में अब्दुस समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? इसका सही जवाब है अकबर के, यानी ऑप्शन ए। अगर बात करें तो दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ, दसवंत के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया। बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, बसावन, केशव लाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश आदि। 7 नंबर है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। याद रखिएगा, अकबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। पहला है व्यक्ति विशेष का चित्रण, दूसरा है दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अबुल हसन और अक्का रिजा, यानी 2 और 3। तो जो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन को देख लेते हैं, 2 और 3 यानी बी ऑप्शन। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अक्का रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। 9 नंबर है, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के काल में। ठीक है, जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। जहांगीर जो था चित्रकला का एक कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों के द्वारा मुख, शरीर और पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध और राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों और जानवरों को चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो इसका सही जवाब है चित्रकला को, यानी ऑप्शन ए। इसके समय में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो याद रखिएगा। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर एल्बम यानी चित्राधार और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? नाम है जहांगीर, सी ऑप्शन।
देखिए, अगर बात करें तो हुमायूं के समय से ही मुगलों ने चित्रकला में अभिरुचि दिखाई, काफी दिलचस्पी दिखाई। हुमायूं और अकबर के समय में चित्रकारी के तहत मुख्यतः अगर बात करें तो सचित्र पुस्तकों या पांडुलिपियों या तूतीनामा, जैसे कि इसके संदर्भ में अगर बात करें तो तूतीनामा, रजनामा, अनवार ए सुहेली आदि में प्राकृतिक दृश्य, ज्यामितीय, दरबार और शिकार के दृश्यों का अंकन किया गया था। और इसके विपरीत जहांगीर ने छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वयं जहांगीर ने अकेले या नूरजहां के साथ फारस के सम्राट, दरबारियों, पशु पक्षियों आदि का अनेक व्यक्तिक रूप चित्र बनाए और अनेक चित्रधारों यानी एल्बम का निर्माण करवाया। 12 नंबर है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, चित्रकला के। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान पहाड़ी चित्रकला का विकास पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी शहरों जैसे बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा आदि में हुआ था। 13 नंबर है किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रकला। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राजस्थान की प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। 14 निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब बीड़ा बजाने में निपुण था, काफी दिलचस्पी रखता था बीड़ा को मतलब कि बजाने में, तो याद रखिएगा। अगर बात करें तो औरंगजेब, देखिए औरंगजेब ये जो था संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दिया था, लेकिन उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बाद भी वह स्वयं जो है एक कुशल वीणा वादक था। प्रश्न संख्या 15 है प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है। प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है, कौन सा राग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तोड़ी। तोड़ी को प्रातः काल गाया जाता है। प्रातःकालीन गाए जाने वाला जो राग है नाम है तोड़ी। यह राज दरबारों में भाटों और चारणों के द्वारा गाया जाता था। इसके बाद 16 नंबर है तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं? तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक इन जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, 5 ऑप्शन ए। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की, उन्हें गेय रूप यानी गाने योग्य बनाया। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 17 नंबर है मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही हैं। वो कौन से कथन है जो सही नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सम्राट अकबर के द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। यह कथन सही नहीं है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था।
तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। कई बार पूछे जा चुका है, ये कई बार इसको पूछा गया है, तो याद रखिएगा। तानसेन की उपाधि ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी थी। मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें मियां की उपाधि प्रदान की थी, इसीलिए पहला जो कथन है सही नहीं है। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कई ध्रुपदों की रचना की थी। तानसेन ने अपने संरक्षकों जैसे कि रीवा के राजा रामचंद्र और मुगल बादशाह अकबर से संबंधित अनेक गानों की जो है रचना की थी। इन्होंने संगीत की ध्रुपद शैली को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, याद रखिएगा। 18 अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। कौन कौन सम्मिलित थे? तो याद रखिएगा, तानसेन और हरिदास। तानसेन और हरिदास जो है अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में यह सम्मिलित थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। बिलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। 19 नंबर है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? तानसेन का जो मकबरा है वो कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर में। तानसेन का जो मकबरा है ग्वालियर में है। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। वह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनके 9 रत्न में से जो अकबर थे, अकबर के 9 रत्न थे और इन 9 रत्नों में से रामतनु पांडे एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठ भरण वाणी विलास और मियां की उपाधि प्रदान की थी। किसने? तो अकबर ने तानसेन को 2 उपाधियां दी। एक कंठाभरण विलास वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास और दूसरा मियां की। उन्होंने राजा मानसिंह के द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न संख्या 20, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा, वैसे आपको मालूम है, सही जवाब है रामतनु पांडे। 21 निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो देखिए, अगर बात करें तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने इनको जो है मतलब कि अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? माल गुर्जरी यानी डी ऑप्शन, याद रखिएगा। राजा मानसी तोमर तानसेन और अदारंग हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति थे, जबकि माल गुजरी संगीत के रागों में एक राग है जिसका सृजन राजा मानसी तोमर ने किया था। 23 निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो याद रखिएगा अकबर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। इसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मुगल कालीन साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।